पिछले कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से किसानों की फसल खराब हुई है। किसानों ने अपनी फसल का फसल बीमा योजना के तहत बीमा भी करवाया हुआ था, लेकिन उनको इसका लाभ नहीं मिल रहा। इस पर किसानों के साथ सरकार ने भी करोड़ों रुपए कंपनियों को दिए हुए हैं, मगर कंपनियां बीमा देने में आनाकानी कर रही है। उनका कहना है कि धान में जल भराव का क्लेम नहीं है। मानसून की तगड़ी बरसात होने के कारण किसानों की हजारों एकड़ फसलों में जल भराव होने से फसलें तबाही के कगार पर हैं। किसानों को पानी की वजह से तबाह हुई फसलों का बीमा ना मिलने के कारण किसानों में जबरदस्त आक्रोश है। हैरानी की बात तो यह है कि आग और पानी की वजह से किसानों की फसलों की बर्बादी होने पर भी फसल बीमा का लाभ नहीं मिलेगा। बीमा कंपनियों द्वारा किए गए प्रावधानों के तहत किसानों को फसलें तबाह होने के बाद भी बीमा लाभ ना मिलने से फसल बीमा कराना घाटे का सौदा नजर आने लगा। पिछले कई दिनों से चल रही भारी बरसात के कारण किसानों की फसलें पानी में डूब गई है। अत्यधिक पानी फसलों में खड़ा हो जाने के कारण फसलें तबाह हो रही हैं। किसानों ने मांग की है कि बीमा कंपनियों से फसल बीमा के नाम पर किसानों से ली गई राशि न केवल वापस लौटाएं, बल्कि बीमा कंपनियों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस भी दर्ज करें। उधर कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बरसात के कारण फसलों में पानी भरा हुआ है और खराब होने के कगार पर पहुंच चुकी है, क्योंकि पानी एक हफ्ते से ज्यादा खेतों में खड़ा हो गया है। वहीं उन्होंने कहा कि फसलों का फसल बीमा लाभ किसान नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि पानी और आग लगने से किसानों को फसल बीमा मुआवजा राशि नहीं मिल पाने का प्रावधान है। ऐसे में किसान भी फसल बीमा योजना से मुंह मोड़ने लगे हैं। कृषि अधिकारियों का कहना है कि अधिक बरसात से किसानों पर आए संकट को देखते हुए फसल बीमा में पानी और आग से फसलों के तबाह होने पर उन्हें मुआवजा देने की व्यवस्था में शामिल किया जाना चाहिए था। कृषि अधिकारी रवि राणा ने कहा कि हमारे एरिया में काफी पानी से फसल डूब पड़ी है। धान के साथ साथ मक्के की फसल, सब्जियों की फसल और चारे की फसल में भी नुकसान है। रिलायंस बीमा कंपनी ने किसानों का बीमा किया है, मगर उससे जो वाउचर है, जो फोल्डर उन्होंने बनाए हुए हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि जल भराव से धान की फसल का कोई भी किसी तरह का क्लेम उनको नहीं मिलेगा। इससे किसानों को और भी परेशानी बढ़ गई है और हम अपने लेवल पर पूरी फसल का जायजा ले रहे हैं और रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। जो भी सरकार के आदेश होंगे उसी के हिसाब से आगे की व्यवस्था की जाएगी। और जो ये बारिश हुई है, नुकसान तो सरकार तो साड़ी गल पहुँचाओ। 80-90% नुकसान आया जी। सारी फसल डुब गई। 4-5 फुट पानी है खेतों में अज तक भी। अजे हफ्ता और नहीं उतरता। ना ड्रेना सफाई हो, ड्रेना चौड़ाई और मिट्टी बहुत पई है, जबकि सफाई होनी चाहिए है। जो ड्रेन का जो सही निकासी है डस्टर साइड है, वो तंग दी जब तक नहीं ना खुदेगा तब तक ये समस्या हल नहीं होगी। सारी सरकारां चले गई, अज तक किसी ने कोई समस्या का हल नहीं किया। तो ये साड़ी CM तक साड़ी आवाज़ पहुँचाओ। साड़ी खुदाई डस्टर साइड में जो चले जाए चोचड़े तक नहर के जाके वड्डी नहर पै जाए, फिर साड़ी बाहर की समस्या नहीं होती सारे इलाके वास्ते। सर कितनी को फसल में पानी है? फसल तो यहाँ 500-600 एकड़ तो यहाँ सीधा दिसता पाया पानी, तोड़ तक पानी है जी। कहीं नज़र नहीं आता, कोई घास नहीं, पट्ठा तूड़ी सब खराब है जी। अच्छा। कोई डंगर भी सब बीमार होए पे, कोई तूड़ी पट्ठा नहीं रहा। इसके साथ सबसे बड़ी बात जो सामने आई कि फसल बीमा आपने करवाया हुआ है? बीमा करवाया हुआ है जी। तो कह रहे मैं जल्द भराव के असीं दे नहीं सकते जी। तो ये समस्या तो साड़ी हल नहीं होती किसी पास। ना तो प्योत रही है, ना कोई साडा खेत जो कोई पेड़ा दिसदा पिया। असीं तो अजकी खाली ही बैठे सारे। नहीं, बीमा कंपनियां क्या कह रही हैं? बीमा कंपनी कह रहे पता किया ही, उन्होंने कहा भी साडा जल भराव का असीं दे नहीं सकते जी। कितना बीमा कितने पैसे का कराया था, कितने पैसे लगते हैं? ये तो असीं अपने एकड़ के हिसाब से बैंक को कहा था ही, उन्होंने बैंक के पैसे कट्टे गए ने। 500 रुपए एकड़ के हिसाब से पैसे कट्टे गए ने। कितने हिसाब से? 500 रुपए किला। 500 रुपए किला के हिसाब से? हाँ जी, हाँ जी। जब पैसे कट्टे गए हैं, बीमा हो गया, फिर उनको दिक्कत क्या है? ये नहीं पता नहीं, तो सरकार पूछे, सानू कौन जवाब देता? ये सरकार पूछे, उन्होंने जवाब दे सरकार है। कितना को नुकसान है यहाँ पे? समझो जी 100 के 100% नुकसान है। यहाँ पे हज़ारों एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है और 13-14 दिन से फसल पानी में डूबी और मौसम ख़राब है, लगातार बारिश चल रही है और किसानों ने अपना फसल का बीमा करवाया हुआ है,
जबकि बीमा कंपनी कहती है कि हम जल भराव का बीमा नहीं देंगे। इसमें किसान का क्या कसूर है? सरकार को चाहिए अगर बीमा करवाया तो उनका पूरा मुआवजा दिया जाए, और सरकार की नाकामी की वजह से ही ये पानी भरा हुआ है, क्योंकि ऊपर से पैसा आता है इनको ड्रेनों को, नाले को सफाई करने के लिए, लेकिन वो अधिकारी ही खा जाते हैं, जबकि ड्रेन का कोई भी सफाई नहीं है। मौके पर अधिकारी देख सकते हैं आके। ये हर गांव की स्थिति बनी हुई है। ज़िम्मेदारों को मतलब बीच में पिसा हुआ है। जब ज़िम्मेदार से खाते से पैसे कट गए, उसको बीमा करवा लिया बैंक ने, तो उसको मुआवजा क्यों नहीं मिल रहा? इस चीज़ का जवाब सरकार को देना चाहिए। करोड़ों रुपए सरकार की तरफ से जाते हैं बीमा कंपनियों के पास। बीमा कंपनी हज़ारों करोड़ों रुपया कमा लेती है, जबकि किसान को बीमे के रूप में कुछ नहीं मिलता। ये भी एक किसान ही देता है ना बीमा, तो उसको क्यों नहीं मिलता? जबकि हज़ारों करोड़ लाखों रुपए बीमा कंपनी हजम कर लेती है, तो उनको बीमे देने में क्या दिक्कत है? तो सरकार को इसमें हस्तक्षेप करके किसानों की देखते हुए, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब चल रहा है, अगर आगे बारिश हो गया, आप हाल देख सकते हैं कि कितना नुकसान होगा। यहाँ तो 100% नुकसान ना जी। यहाँ पे जितने गांव लगते हैं, 7 लगते हैं निश्चय के, सभी में जल भरा हुआ है। कहीं नाले की सफाई नहीं है, कहीं देखो जोड़ों के लिए पैसे भेजे हैं गवर्नमेंट ने, किसी भी जोड़ की आज संपूर्ण सफाई नहीं हुई। सिर्फ कागजों के अंदर ही सफाई है, लेकिन हकीकत कुछ नहीं है। सरकार बड़े बड़े दावे करते हैं, ऊपर से पैसा भी आता है, लेकिन अधिकारी बेलगाम है। जो अधिकारी हैं वो बेलगाम है, वो कुछ नहीं सुन रहे। क्योंकि आज से 1 महीना पहले सभी ड्रेनों की सफाई करनी चाहिए थी, जबकि उन्होंने नहीं की। उन्हीं के वजह से आज किसान ये स्थिति में भुगत रहा है। बारिश से फायदा होने की बजाय नुकसान हो गया। नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ सर। जो मान लो 60,000 रुपये ठेका मान लो एकड़ के हिसाब से ले रखा जी, 50 एकड़ जो सारा भरा हुआ है जी। जो ड्रेनें हैं वो सब बंद है जी। नरेगा से काम हुआ था, पर लेकिन हुआ नहीं साहब बिल्कुल भी। उसके कारण से बहुत ज़्यादा पानी की रुकावट रुकी हुई है जी अब इस टाइम जी। वो जो बीमा कंपनी कह रहे हैं जल भराव के लिए हम बीमा नहीं दे सकते। क्यों नहीं किया? जब उन्होंने बीमा कर दिया, बीमा सबके लिए होना चाहिए ना। जब बीमा करवा लिया हमने, तो यही कह रहे हैं ना अब ये अपनी बीमा कंपनी के जल भराव से जो फसल मरती है उसके बीमा हम नहीं देंगे सर। नहीं देंगे? नहीं जी। और इससे नुकसान कितना हुआ है? नुकसान बहुत कम से कम 80-90% नुकसान है जी फसलों में। नुकसान है। बारिश हुई है, कई दिन के हफ्ते से ऊपर बारिश हो रही है, और बारिश से फसलों को कितना को नुकसान है? धान की फसल को नुकसान है या दूसरी फसलों को नुकसान है? दूसरी फसलों को भी है नुकसान सर। जैसे मक्की है, जैसे बाजरा है, कुछ एरिया में है हमारे यहाँ पे। वैसे ज़्यादा मैक्सिमम इसका धान में है नुकसान। जहाँ पर यानी गहरे खेत है, जहाँ पर पानी रुकता है, वहाँ पे कुछ जगह पर जैसे ड्रेन है, इसका जो पानी है इसने भी कुछ एरिया में हमारे नुकसान किया है। उसकी रिपोर्ट कर रहे हैं हम तैयार। जैसे भी होगा हम आदेश, हमारे सरकार के आदेश आएंगे, उस हिसाब से हम रिपोर्ट देंगे इसकी। अभी सर्वे जारी है, फील्ड में हमारे गए हैं स्टाफ वाले, जहाँ भी जैसा भी जो होता है वो आंकड़ा हम तैयार कर रहे हैं। तो भी इसके साथ साथ किसानों ने फसल बीमा करवाया हुआ है? हाँ जी, किसानों ने करवाया हुआ है फसल बीमा। और उससे फ़ायदा मिलेगा किसानों को इसका? हाँ जी, जो देखो जो कंपनी के नॉर्म है उनके हिसाब से अगर जो कहीं पर कोई नुकसान फसल में होता है तो ज़रूर करेंगे। उसके लिए एप्लीकेशन देनी होती है ऑफिस में। लेकिन कंपनी ने अब जल भराव का नहीं है इसमें। अभी करनाल में जो हमारा रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, इन्होंने लिखा हुआ है इसमें, इन्होंने स्थानीय आपदाओं में धान की फसल के लिए जल भराव का कोई जोखिम लागू नहीं है। यानी कि बिल्कुल जल भराव का कोई है ही नहीं है? जल भराव का धान में नहीं है, गेहूं में है सर। गेहूं की फसल में है। धान में क्यों नहीं है? कारण क्या समझते हैं आप? सबसे ज़्यादा नुकसान तो धान को ही होता है जब बस जी देखो, पता नहीं है। तो जैसे हमारे पास गाइडलाइन आई हुई है कंपनी की तरफ से, कंपनी का हमारे पास बैठते हैं बंदे, उन्होंने मान लीजिए जो हमें दी गाइडलाइन दी हुई है, उसी के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। यानी कि जल भराव का किसान को कोई फायदा नहीं मिलेगा? देखो जी, जो बीमा कंपनी है उसकी गाइडलाइन में तो है ऐसा भाई जल भराव का कोई क्लेम नहीं है। लेकिन अगर जो सरकार इसके लिए कोई ऊपर से आदेश देती है तो हम ज़रूर उसके लिए प्रयास करें। वो सेपरेट हो गया ना जी? हाँ जी, हाँ। सरकार तो जो मर्जी दे सकती है, सरकार का तो कुछ नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। बीमा कंपनी नहीं देगी? बीमा कंपनी में जल भराव का नहीं है, इनकी गाइडलाइन में तो नहीं है। देखो सर, नहीं है। हाँ जी। जैसे क्या नाम है आपका जी? रवि राणा सर।
ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रूपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000।